चलिए आपको कैरेबियन में एक आइलैंड पर लेकर चलते हैं। एक प्राइवेट आइलैंड, किसी जन्नत जैसा, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोग पार्टी करने आते थे। बाहर से तो ये जगह नीले समंदर और हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई एकदम परफेक्ट लगती थी। लेकिन इस खूबसूरत नकाब के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ था। एक ऐसा राज कि आसपास रहने वाले लोगों ने इस जन्नत जैसे आइलैंड को एक खौफनाक नाम दे दिया था, पीडोफाइल आइलैंड। ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है, मासूमियत के लुट जाने की, सपनों के टूट जाने की। ये वो जगह थी जहां नाबालिग लड़कियों को लाकर उनका यौन शोषण किया जाता था। और इस आइलैंड का मालिक था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा आदमी जिसका करियर एक स्कूल में मैथ्स टीचर के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन वो रातों रात खरपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उसके दोस्त थे। सवाल यह है कि एक मामूली टीचर आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा। आइए आज अमेरिका के सबसे बड़े घोटालों में से एक एप्स्टीन फाइल्स की परतें खोलते हैं। इस पूरी कहानी को हम इन 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले, वो जन्नत जिसके पीछे एक काला सच था। फिर, कैसे एक स्कीम का पर्दाफाश हुआ। तीसरा, कैसे न्याय का मजाक बनाया गया। चौथा, कैसे एक जांच दोबारा जिंदा हुई। पांचवां, मौत, राजनीति और वो फाइलें। और आखिर में, वो सवाल जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, एक अंधेरे रहस्य वाला स्वर्ग। ये कहानी है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड की, जिसकी खूबसूरती के पीछे बेहद घिनौने अपराधों की एक दुनिया छिपी हुई थी। जरा इस आइलैंड पर आने वाले मेहमानों की लिस्ट पर नजर डालिए। इसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू हैं, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग हैं, कॉमेडियन, नेता और दुनिया भर के खरापति सब यहाँ आते थे। ये लिस्ट हमें बताती है कि कैसे पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एक पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को सालों तक दुनिया की नजरों से छिपाए रखा गया। लेकिन कहता है ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। तो अब चलते हैं दूसरे चैप्टर पर और देखते हैं कि कैसे एप्स्टीन का ये पूरा खेल दुनिया के सामने आना शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2005 में, सिर्फ एक शिकायत से। ये सब शुरू हुआ एक 14 साल की लड़की की हिम्मत से। उसने अपने पेरेंट्स के साथ फ्लोरिडा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई और बस कुछ ही महीनों की जांच में पुलिस के सामने एक एक करके 35 और पीड़ित लड़कियों की कहानियां सामने आ गईं। मामला इतना बड़ा हो चुका था कि जुलाई 2006 तक FBI को इसमें कूदना पड़ा और ऑपरेशन लीप ईयर के नाम से एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जांच में जो सामने आया वो और भी भयानक था। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम थी। लड़कियों को $200-300 देकर मसाज के बहाने बुलाया जाता। वहां एप्स्टीन उनका शोषण करता, फिर उसी लड़की को और पैसों का लालच देकर एक नई लड़की को फंसाने के लिए कहा जाता। मतलब ये एक ऐसा मकड़जाल था जिसमें एक बार कोई फंस गया तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे शर्मनाक हिस्सा, न्याय का मजाक। जब इतने सारे सबूत थे, दर्जनों पीड़ितों की गवाही थी, तब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इंसाफ की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। इस स्लाइड पर जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ वो है जो होना चाहिए था और दूसरी तरफ वो जो असल में हुआ। 36 नाबालिग पीड़ितों और FBI के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एप्स्टीन को इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए उम्र कैद होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? उसे सजा मिली सिर्फ 18 महीने की, वो भी 2 बहुत ही छोटे मोटे वेश्यावृत्ति के मामलों में। ये फर्क सोचने पर मजबूर करता है ना? तो सवाल है, ये हुआ कैसे? ये सब मुमकिन हुआ एक सीक्रेट प्ली डील की वजह से। ये सौदा उस वक्त के एक सरकारी वकील अलेक्जेंडर अकोस्टा ने किया था। इस डील ने एप्स्टीन और उसके साथियों को भविष्य के सभी फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से पूरी तरह बचा लिया। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि इस डील के बारे में पीड़ितों को बताया तक नहीं गया। और हाँ, यही अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में लेबर सेक्रेटरी बने। अब हम कहानी के चौथे चैप्टर में आ गए हैं, एक जांच का पुनर्जन्म। कहते हैं, जब सिस्टम फेल हो जाता है तब कभी-कभी सच को सामने लाने की जिम्मेदारी किसी एक इंसान के कंधों पर आ जाती है। और इस कहानी की हीरोइन थी मियामी हेराल्ड की एक खोजी पत्रकार जूली के ब्राउन। सालों की चुप्पी के बाद नवंबर 2018 में उन्होंने परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज छापी जिसने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। उनकी रिपोर्टिंग ने पब्लिक में इतना गुस्सा भर दिया कि न्यूयॉर्क में एक नई फेडरल जांच शुरू करनी ही पड़ी। ये है पावर ऑफ जर्नलिज्म। इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से बदलीं। जूली की सीरीज से मचे बवाल की वजह से जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
अब लग रहा था कि पीड़ितों को आखिरकार इंसाफ मिलेगा, लेकिन तभी कहानी ने एक और शायद सबसे शॉकिंग मोड़ ले लिया। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला और मौत की वजह बताई गई सुसाइड। और ये हमें ले आता है कहानी के 5वें और सबसे उलझे हुए चैप्टर पर, मौत, राजनीति और फाइलें। एप्स्टीन की मौत अपने पीछे जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गई और इसने अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक भूचाल ला दिया। एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की शुरुआत थी। इस थ्योरी ने पॉलिटिकल गलियारों में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया, जिसमें कई बड़े बड़े नाम घसीटे गए, खासकर बिल क्लिंटन का। इसी सियासी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप का इस मुद्दे पर एक बड़ा यूटर्न देखने को मिला। पहले तो उन्होंने वादा किया कि वो एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करेंगे, लेकिन बाद में जब फाइलों का एक छोटा और बहुत ज़्यादा एडिट किया हुआ हिस्सा सामने आया, तो उन्होंने इस पूरे मामले को एक बोरिंग डेमोक्रेट धोखा कहकर खारिज कर दिया। ये एक ऐसा पॉलिटिकल यूटर्न था जिसने बहुत सारे सवाल खड़े किए। तो सवाल उठता है कि उन्होंने अपना स्टैंड क्यों बदला। शायद इसका जवाब उन फाइलों में ही था जो जारी की गई थीं। उन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कई गंभीर आरोप थे, जैसे कि उनका एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन पर 8 बार सफ़र करना, FBI की एक रिपोर्ट जिसमें एक ड्राइवर ने दावा किया कि उसने ट्रंप को एक लड़की के शोषण की बात करते सुना, और जेल से जे एप्स्टीन के साइन वाला एक लेटर जिसमें लिखा था, हमारे प्रेसिडेंट को भी हमारी तरह जवान लड़कियां पसंद हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत तो खुद जेफरी एप्स्टीन के एक ईमेल से मिला। इसमें लिखा था, ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था क्योंकि उसने मैक्सवेल से ये सब रोकने के लिए कहा था। ये एक ऐसा बयान है जो इस केस में ट्रंप की भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर वो जानते थे तो वो चुप क्यों रहे? लेकिन इतने सारे खुलासों के बाद भी सच्चाई तो ये है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली कहानी तो शायद अब भी पर्दों के पीछे ही छुपी है। और यही है हमारा आखिरी चैप्टर, अनसुलझे सवाल। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा। ये उन डॉक्यूमेंट्स की संख्या है जो एप्स्टीन मामले से जुड़े हैं और जिन्हें आज भी पब्लिक से दूर रखा गया है। जरा सोचिए, इन फाइलों में और कितने राज दफन होंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए भी हैं, उनकी हालत कुछ ऐसी है। नामों पर काली स्याही लगा दी गई है, तारीखें हटा दी गई हैं, पूरी की पूरी लाइनें गायब कर दी गई हैं। ये काली स्याही इस बात पर सवाल उठाती है कि आखिर ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। और यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन काले निशानों के पीछे और कौन से शक्तिशाली लोगों के नाम छिपे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह ना मिले, लेकिन यह सवाल हमेशा सत्ता के गलियारों में गूंजता रहेगा।